ज्यादातर बच्चों की तरह आपको भी पहली बार किसी ट्यूब स्लाइड में जाते हुए थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डर और ज्यादा बढ़ने वाला है। वेलकम बैक टू मूवी स्टोरीज फॉर यू। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में आई हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है एक्वा स्लैश। ये कहानी है कॉलेज के कुछ ऐसे स्टूडेंट की जो अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक वाटर पार्क में आते हैं, लेकिन वहाँ कोई मिस्टीरियस मैन उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रहा होता है। तो मूवी प्लॉट को ज्यादा रिवील ना करते हुए शुरू करते हैं थ्रिल और हॉटनेस से भरी इस मिस्टीरियस मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम वेट वैली वाटर पार्क की लाइफ गार्ड सिंडी और ब्रैड को देखते हैं। ये दोनों इसी वाटर पार्क के पास कुछ टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाते हैं कि तभी कोई अननोन आदमी एक तेज धार हथियार लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, जिस वजह से ब्रैड जब घबराकर पीछे हटने लगता है तो वो काफी ऊंचाई से नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद वो अननोन आदमी सिंडी को भी मार डालता है। सीन यही कट होता है और आगे हम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट को इसी वाटर पार्क के पास आता हुआ देखते हैं। उन्हीं में से एलिस नाम की एक लड़की अनाउंस करती है कि अगले एक हफ्ते तक हम सभी यही रहने वाले हैं, जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स बड़ी ही एक्साइटमेंट में वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। आगे जॉश और उसके दो दोस्तों की बातों से हमें समझ आता है कि आज रात ये लोग परफॉर्म करने वाले हैं। दरअसल ये तीनों एक बैंड ग्रुप का हिस्सा है और ये अपने आप को द ब्लेड्स कहकर बुलाते हैं। जॉश के साथ स्लिम और चैड ये सब देखकर थोड़े उदास होते हैं कि वहाँ मौजूद स्टेज थोड़ा सा छोटा है। तभी यहाँ का केयरटेकर कॉनराड कार्टर वहाँ आता है। कॉनराड उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ सावधानी से रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ काफी सारी लड़कियाँ कार वॉश इवेंट को ज्वाइन करती हैं, जिनकी बातों से हमें समझ पाते हैं कि उनमें से कोई दो इस इवेंट की विनर्स होंगी और प्रिसिला नाम की लड़की इस इवेंट को मैनेज करने वाली है। इसी दौरान टॉमी नाम का कोई लड़का गुस्से में वहाँ पहुँचता है क्योंकि काफी देर से उसकी गर्लफ्रेंड किम उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इस वजह से वो काफी गुस्से में था। जब टॉमी गुस्से में प्रिसिला से इस बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। इसी के साथ वो टॉमी को इस जगह से दूर जाने को कहती है। आगे हम किम को जॉश के साथ बातें करते हुए देखते हैं। किम की बातों से हमें समझ आता है कि वो कुछ टाइम पहले जॉश के साथ रिलेशनशिप में थी और अब वो इसी वाटर पार्क में काम करती है। अब तक टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है और उसे देखते ही किम वहाँ से उठकर उसके साथ निकल जाती है। किम के जाने के बाद जॉश अपने डैड माइकल को कॉल करता है। वो अपने डैड को बताता है कि आज रात वो वाटर पार्क के पास ही अपनी बैंड परफॉर्मेंस देने वाला है। जॉश अपने डैड से कहता है कि आपको हमारी परफॉर्मेंस मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद सीन फिर से वाटर पार्क में शिफ्ट होता है, जहां दो लड़के शराब की बॉटल्स लेकर ही पानी में एंजॉय करने लगते हैं और उन्हीं की गलती की वजह से कुछ स्टूडेंट बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। जिसके तुरंत बाद वाटर पार्क का मालिक पॉल तुरंत पैरामेडिक टीम को कॉल करता है और किसी तरह से उन घायल स्टूडेंट की जान बचा ली जाती है। लेकिन बुरी बात तो ये थी कि अब तक पूरा स्विमिंग पूल खराब हो चुका था। उसमें टूटी हुई बॉटल्स के कांच और स्टूडेंट का निकला हुआ खून भर चुका था। यहाँ कॉनराड पूरा स्विमिंग पूल को खाली करने की सलाह देता है, लेकिन पॉल इस बात के लिए मना करके वहाँ से निकल जाता है। उसी शाम स्लिम और चैड टॉमी से बात करते हैं। वो टॉमी से रिक्वेस्ट करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम स्टेज को सेट करने में हमारी मदद कर सकते हो। और जब टॉमी उनकी हेल्प करने के लिए उनके साथ जाता है तो हम समझ पाते हैं कि उन्होंने टॉमी की मदद सिर्फ इसलिए ली ताकि किम और जॉश साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। पीछे से जॉश और किम अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और जब ये दोनों साथ में शॉवर ले रहे थे तो उसी वक्त हम किसी अनजान आदमी को इनकी रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं। रात होते ही चैड और स्लिम अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं और कुछ देर बाद ही जॉश भी अपनी टीम को ज्वाइन करता है। इसी दौरान किम जब ऑडियंस के साथ में खड़ी होकर उनकी परफॉर्मेंस देख रही थी तो टॉमी उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे बाल गीले कैसे हुए। इस पर किम कहती है बाकी लोगों की तरह मैं भी स्विमिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही माइकल और प्रिसिला साथ में यहाँ पहुँचते हैं और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि माइकल और प्रिसिला रिलेशनशिप में है। हालांकि प्रिसिला और इस वाटर पार्क का ओनर पॉल जल्दी एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद भी माइकल प्रिसिला के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था।
यहाँ सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हुए नाचने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान फिल नाम का एक लड़का जॉश और किम की रिकॉर्ड की हुई वीडियो सभी लोगों को भेजना शुरू करता है और इस वीडियो को देखने के बाद टॉमी गुस्से में स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है और जॉश को पीटना शुरू करता है। जॉश को बुरी तरह पीटने के बाद टॉमी किम को भी जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। इसी दौरान प्रिसिला को पॉल और उसके साथ बातें कर रही एलिस नाम की एक लड़की की बातों से समझ आता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। उसे समझ आता है कि पिछले काफी महीनों से पॉल उसके साथ चीटिंग कर रहा है, जिसके बाद प्रिसिला भी रोते हुए यहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद ही चैट भी जॉश को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तब उसके डैड जॉश को बताने लगते हैं कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी इस वाटर पार्क को खरीद लूंगा। वहीं जॉश ये सोचकर गुस्सा होने लगता है कि जब टॉमी उसे पीट रहा था उस वक्त उसके डैड ने कुछ क्यों नहीं किया। यही हम एलिस को उन दोनों की बातें सुनते हुए देखते हैं। उसे समझ आता है कि माइकल ने पॉल के साथ वाटर पार्क को बेचने की डील कर ली है। इस बात का अंदाजा होने के बाद वो गुस्से में पॉल के ऑफिस में पहुंचती है और एलिस उससे इस बारे में पूछने लगती है। इस पर पॉल मना करते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन एलिस को अभी भी यही लग रहा था कि पॉल उसे भी धोखे में रख रहा है और वो गुस्से में ऑफिस का दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ किम जॉश के बारे में फिक्र करने लगती है और थोड़ी देर बाद ही जॉश उससे मिलने के लिए आता है। इसी दौरान हम एक अनजान आदमी को वाटर पार्क की जुल्लों में ब्लेड्स लगाते हुए देखते हैं। अगली सुबह माइकल कुछ लोगों को वाटर पार्क की जुल्लों पर चढ़ते हुए देखता है। तभी कोई अनजान शख्स उसके पीछे से आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे डराने लगता है। इसी दौरान सामने खड़े इंसान से बचते हुए माइकल मैकेनिकल रूम में चला जाता है, जहां उसे सिंडी और ब्रेड की लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले ही मारा गया था। सीन यही कटता है और दूसरी तरफ हम टॉमी को उसकी कार में स्मोक करते हुए देखते हैं। कल रात के इंसिडेंट के बाद से ही उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया था और किम ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसे अकेला देखकर वहाँ का केयरटेकर उसे बात करने के लिए आता है। कॉनराड उसे समझाते हुए कहता है इन सब के लिए तुम्हें अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इस पर टॉमी उसे अकेला छोड़ने की बात करने लगता है और कॉनराड भी उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है तुम पहले से ही अकेले हो, और ये कहते हुए वो यहाँ से निकल जाता है। बदकिस्मती से अब तक किसी ने भी जिलों में लगे हुए ब्लेड्स को नोटिस नहीं किया था। पार्क की दूसरी तरफ हम प्रिसिला और स्लिम को रोमांस करते हुए देखते हैं और तभी पॉल की नजर उन पर पड़ती है, जिसके बाद स्लिम वहाँ से निकल जाता है। आगे पॉल प्रिसिला को बताने लगता है सिंडी और ब्रेड मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें ही यहाँ की जिम्मेदारी संभालनी होगी। हालांकि प्रिसिला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी पॉल उसे याद दिलाते हुए कहता है कि तुम अभी भी यही काम करती हो, और ये कहते हुए वो बाकी काम देखने लगता है। कुछ ही देर बाद ही पॉल वाटर स्लाइड कॉन्टेस्ट अनाउंस करता है। जॉश अपने साथियों के साथ इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन काफी ढूंढने पर भी स्लिम उन्हें कहीं नहीं दिखाई देता। आगे प्रिसिला अपने हाथों में एक बड़ी सी ट्रॉफी लेकर वहाँ पहुँचती है। वो कहती है कि जीतने वाली टीम को ये ट्रॉफी दी जाएगी। कुछ देर बाद ही टॉमी भी वहाँ आता है और वो प्रिसिला से कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस कॉन्टेस्ट को मैनेज करना चाहता हूँ, लेकिन प्रिसिला के साथ बाकी लोग मिलकर उसे यहाँ से भगा देते हैं। क्योंकि अब तक स्लिम उन्हें नहीं मिलता, इसलिए जॉश और चैट किम को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला करते हैं। और जब टॉमी यहाँ से जाने लगता है तभी उसे एक जिलों में से काफी सारा पानी निकलता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ उसे जमीन पर प्लास्टिक के कुछ टुकड़े भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि जरूर इन जिलों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। और टॉमी जब वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है तो वो लोग फिर से उसको वहाँ से भगा देते हैं। आगे पॉल गेम के फर्स्ट राउंड के रूल्स को बताना शुरू करता है। पॉल बताता है कि यहाँ मौजूद 3 स्लाइड्स में से 3-3 के ग्रुप में लोगों को नीचे भेजा जाएगा और जो भी टीम सबसे पहले नीचे पहुँचती है उसे $500 का इनाम मिलेगा। इसके कुछ देर बाद ही एक गन फायर के साथ ये कॉन्टेस्ट शुरू होता है और स्टूडेंट के 3 ग्रुप्स नीचे जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी टॉमी फिर से किसी तरह से ऊपर पहुंचता है और वो पॉल को समझाने की कोशिश करता है किसी ने उन जिलों के साथ छेड़छाड़ की है।
लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए इस गेम को शुरू किया जाता है और उन ग्रुप के निकलने के तुरंत बाद ही फिल टॉमी को भी एक स्लाइड में धक्का देकर गिरा देता है। बदकिस्मती से एलिस और उसके साथ आई 2 और लड़कियां ब्लेड से टकराने की वजह से मारी जाती हैं, जिसके बाद पूरा स्विमिंग पूल अचानक से खून से भर जाता है और ये देखकर पूल के सामने खड़े सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। हम देखते हैं कि टॉमी भी उसी स्लाइड में फंस चुका था जिसमें कि ब्लेड लगाए गए थे, लेकिन लड़कियों की लाशें देखते ही वो किसी तरह से अपने आप को रोक लेता है। इसी दौरान वहां मौजूद एक लेडी पुलिस को कॉल करके बुलाती है। वही कॉनराड भी वॉकी टॉकी के जरिए प्रिसिला से बात करने की कोशिश करता है ताकि जल्द से जल्द इस गेम को रोका जा सके, लेकिन किसी वजह से प्रिसिला की टॉकी काम करना बंद कर देता है और ऊपर खड़े सभी स्टूडेंट भी स्लाइड में मौजूद खतरे से अनजान थे। यही प्रिसिला पॉल को भी गेम में हिस्सा लेने के लिए चैलेंज करती है और उसे मना करने के बजाय पॉल भी अपने कपड़े उतारकर एक ग्रुप के साथ स्लाइड में चला जाता है। हम समझ पाते हैं कि पॉल और उसकी टीम ने वही स्लाइड चुनी थी जिसमें कि ब्लेड्स को लगाया गया था, लेकिन जल्द ही उसे जॉश के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो किसी तरह से अपने आप को आगे जाने से रोक लेता है। हम देखते हैं कि पॉल जॉश की मदद से उस स्लाइड से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाकी की 2 लड़कियों के साथ उस स्लाइड में फंसा टॉमी भी मारा जाता है, जिसके बाद वो पूल में और भी ज्यादा ब्लड और कटे हुए बॉडी के पार्ट्स के साथ भर चुका था। केयरटेकर के कहने पर ही किम मैकेनिकल रूम में वाटर पंप बंद करने के लिए जाती है तो उसे वहां माइकल के साथ स्लिम की लाश भी दिखाई देती है, जिन्हें पहले से ही किसी ने मारकर उनकी बॉडीज यहाँ रखी हुई थी। यहाँ से ये सीन फिर वाटर स्लाइड के हिस्से में शिफ्ट होता है, जहाँ काफी कोशिशों के बाद भी पॉल उस वाटर स्लाइड से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाता और वो भी ब्लेड से टकराने की वजह से मारा जाता है। इसके बाद जॉश भागता हुआ ऊपर की तरफ पहुंचता है और वो बाकी स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर मौजूद स्टूडेंट्स इतने ज्यादा एक्साइटेड थे वो उसकी बातों को इग्नोर करके उसे भी एक स्लाइड में धकेल देते हैं। किस्मत से जॉश उस स्लाइड से सही सलामत बाहर निकल जाता है जिसमें ब्लेड्स नहीं लगे हुए थे। सीन यही कट होता है और आगे हम देखते हैं जॉश, किम और प्रिसिला को एक वकील के सामने बैठा हुआ देखते हैं। लॉयर जॉश को बताता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए अपनी पूरी जायदाद छोड़ गए हैं, लेकिन जाने से पहले वो इस वाटर पार्क को नहीं खरीद पाए जिसकी कीमत लगभग $20 मिलियन है। इसके बाद जॉश प्रिसिला के नाम पर $20 मिलियन का एक चेक लिखाता है। इसके बाद जॉश प्रिसिला को गले मिलकर वहाँ से निकल जाता है। मूवी के एंड में हम प्रिसिला को स्माइल करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वाटर पार्क में हुए सभी मर्डर्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही थी, जिसे देखकर हमें समझ आता है कि जब प्रिसिला छोटी थी तो वाटर पार्क में डूबने की वजह से ही उसके डैड की मौत हो गई थी और उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं और आप अगली वीडियो में कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।